सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 9 अप्रैल के जो एस्पिरेंट है यानी फॉरेस्ट गार्ड के जो एस्पिरेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से आज का सेशन होने वाला है। आज की बात करो सर, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जो सर आपका सामान्य ज्ञान से स्टार्टिंग है, जीके से आपसे संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं लास्ट कनिष्ठ की बात करूँ या मैं आपका पटवारी की बात करूँ तो उनमें सर आपका जीके का लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था बजाय उत्तराखंड और आपका हिंदी के। और मैं बात करूँ उन एस्पिरेंट की तो उत्तराखंड आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हिंदी भी आपकी सर काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब सर यहाँ पे जो मेरिट में जो आपका रेस में आना है सर वो जीके है, तो जीके क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं 30 क्वेश्चन। और गौर करना कि आपका जो 9 अप्रैल का पेपर है उसमें इस बार आपने सिलेक्शन लेना है और 30 में से जितने भी आपके मार्क्स बनते हो कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। तो ये फटाफट से रिवीजन करते हैं चीज़ों का, 30 क्वेश्चन का भी खात्मा करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट में आपका टाइम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में है। किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया है? बाबर, शाहजहां, अलादीन खिलजी और आपका या शेर शाह है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अलादीन खिलजी को सर क्या कहा जाता है कि जो शासक को क्या कहते हैं निर्मित सड़कों और सरायों का साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना पूछी गई आपसे। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 2017, 2026, ठीक है। ये 26 है सर, 16 है 2016 और 2015 या 2014। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत या रॉकी पर्वत। इसका राइट आंसर होगा सर आपका एटलस पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन पे चलने जा रहे हैं यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर भारतीय संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, इसे गौर कर लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, तो गौर करना, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, ये आपसे पूछ गए। तो भाई भारतीय संविधान के किस कौन सा आर्टिकल है जो भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल कौन सा हुआ सर? 280। गौर करना, ऑप्शन नंबर सी का इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 280 क्या सर आपका, जो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है वो क्या आपका भारतीय राष्ट्रपति क्या करता है भारत का, वो वित्त आयोग को गठित करता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था भाई, 16 महाजनपदों का प्रथम था, ये सर आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन था भाई? कौशाम्बी था, मगध था, कुशीनगर था या आपका पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, मगध ये आपका राइट आंसर होगा। 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद मगध था भाई। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे सर यहाँ पे जो सिक्स क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस भारतीय, गौर करना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, किसका शीर्ष गीत है? कौन सा भाई, कौन सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत है? तो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन या चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो जो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शीर्ष गीत है वो कौन सा आंदोलन का था? वो स्वदेशी का था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नोट कर लेना चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो आपका सेवंथ जो क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? ठीक है, ये उत्तराखंड में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो भारत का प्रथम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो भारत का प्रथम जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल या कोयना, ठीक है। तो इसका नो डाउट किसका क्या है? उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हुआ भाई। नेक्स्ट वन पे जो आएगा एट्थ जो है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। पंचायती राज का संबंध है भाई, पंचायती राज का संबंध कौन सी सूची है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियां भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो सर आपका क्या होगा? इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, यानी कि आपका राज्य सूची हो। पंचायती राज का संबंध सर राज्य सूची से होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो नौवां जो क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पठार में या आपका पश्चिमी घाट में या आपका गंगा मैदानी क्षेत्र में या हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो जो आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं, 10वां जो क्वेश्चन है बेटा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन 1947, 1948, 1950, 1956, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो 1948 हुआ अभी, ठीक है। तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पारित हुआ था वो 1948 में हुआ था, राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट की बात करें सर 11th क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पर। तो भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, किस पे पावर है, गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, यानी कि जो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसमें जो न्यायाधीशों की जजों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, भारत का राष्ट्रपति या नीति आयोग में, कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये आप पे जो पावर है, जो शक्ति है, वो किस में होती है, वो सर आपका संसद में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे सर 12 जो है गुप्त शासकों की दरबारी भाषा है। जो गुप्त शासक थे उनकी दरबार की भाषा क्या थी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। 13 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था। ठीक है, गौर करना, यहाँ से मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ एस्पिरेंट को पता होगा, जो नहीं पता उसने ऐड करना भाई। ठीक है, तो यार गौर करना, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया है, ठीक है, किसने किया था, तो कनिष्क, हर्ष या गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे जो आएंगे यहाँ पर, ठीक है, सी ऑफ, ठीक है, ट्रिंक्विलिटी, ये सर गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, ट्रिंक्विलिटी भाई। ठीक है, जो सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी ज्योग्राफी क्वेश्चन है आपका मून से। ठीक है, तो सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सर आपका पृथ्वी या आपका सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा। ठीक है, तो इसका जो राइट सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो 15, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि एक समान होती है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, क्यों होती है, इसका कारण भी बताना है। ध्रुवों पर होती है या भूमंडल पे होती है, मकर रेखा पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, तो जो यहाँ पर पृथ्वी दिन रात की अवधि समान होती है वो कहाँ पर होती है सर, भूमंडल पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे जो आएंगे यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन आता है यहाँ पर एग्जाम में लगभग। तो यार टिटिकाका, विक्टोरिया, मृत सागर, बेकाल झील। ठीक है, तो सर ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में जो आएंगे हम यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, भारत का जो लिखित संविधान की जो अवधारणा कहाँ से ली गई, ये भी सबको पता है। ठीक है, तो ये अमेरिका, कनाडा, या आपका फ्रांस, या आपका जर्मन। तो सर ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फ्रांस से ली गई। भारत की जो लिखित अवधारणा है वो सर कहाँ से ली गई, फ्रांस से ली गई। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर जो 18 क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था। जो मेघालय राज्य उसका गठन कब हुई थी, उसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो उसकी स्थापना सभी को पता है कि 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में जो आएंगे सर यहाँ पर जो आपका 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी को क्या कहा जाता है या किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सर्वाधिक दूरी होती है उस किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो सर आपका गौर करना, अपसौर, अपसौर सर यहाँ पर होता है, और इसका जस्ट उल्टा होगा सर आपका उपसौर। ठीक है, उपसौर हो जाएगा यहाँ पर इसका उल्टा, यानी कि जिस सबसे नज़दीक का बात है, जब जब पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक आती है तो सर कौन सा प्रोसेस होगा, उपसौर, और अधिक दूरी पर क्या था, अपसौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट वन पे अगर 20 क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में भाई, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, तो ये 40 अनुच्छेद, 41 या 42 या 35। तो आर्टिकल क्या होगा, कौन सा आर्टिकल होगा, तो सर ये अनुच्छेद 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें सर यहाँ पे 21वां जो क्वेश्चन है, मुंबई मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, मुंबई मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 2014 में भाई। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2014 में हुई थी, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, नोट कर लेना, 22वां जो है झीलों का देश किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सर आपका फिनलैंड का हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर 23 क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे पूछा जाता है हर बार कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त कुमार ने, विष्णु कुमार ने, स्कंद पुराण ने, वीरसेन ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सर आपका गुप्त कुमार होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे 24, जजिया कर समाप्त कब किया गया था। जो जजिया कर है उसको समाप्त कब कर दिया गया, 1564, 1563, 1562, 1568। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर 1564 इज द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर होगा सर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ, जो 25वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, पहली बात, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा गया आपसे, और गौर करना इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता है, ये आपका होता 1828 में, सॉरी 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। सर ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इसके संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, फटाफट से कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है इसमें कि आपका जो 25 का क्या कौन सा, यानी कि इसके ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर
26वां क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या भाई, ठीक है। ईरान की मुद्रा सबको पता है कि रियाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करो जो यहाँ पे 27 इंपॉर्टेंट है सर, दर्रे से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे उत्तराखंड को चाहे आपको भारत को। तो दीपू दर्रा स्थित है सर, यहाँ दीफू है ये, ठीक है, गौर करना, दीफू है बेटे, दीफू, दीपू ना है, दीफू है, ठीक है। तो ये क्या है, दीफू। दीफू दर्रा स्थित कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, आप सभी को पता है, आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये दीफू ना है, दीफू है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 28 में आएंगे सर, यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 24 फरवरी, 14 फरवरी, 28 फरवरी, 21 फरवरी, इसका जो राइट आंसर होगा सर 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट पे जो आएंगे यहाँ पर 29 सार्क, सार्क का मुख्यालय पूछा गया आपसे, तो सार्क का मुख्यालय सर आपका काठमांडू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई, तो सर ये होती 1884 में, सॉरी 1984 में, यहाँ पर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हुआ, 1984, 1984 में इसकी स्थापना हुई। तो 30 क्वेश्चन हमने डन कर दिया, आपने कमेंट बॉक्स में पिन करना कि आपके मार्क्स कितने हैं, और ये एग्जाम में सर आपके एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसका सेशन सर आपको जो दूसरा सेशन लेगा सर, वो आपका क्या होगा, करंट अफेयर का मिलेगा, ठीक है। इसका जो सेशन स्टार्ट करंट अफेयर का आपके पास आएगा, जिसमें सर आपके पूरा करंट अफेयर यहाँ पर आपके साथ एग्जाम के, यानी आपका 9 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट से कंपाइलेशन किया जाएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।